नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जो होगी सितंबर माह की होगी। ये रीडिंग 1 से लेके 30 सितंबर तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं ओवरऑल महीने में आपका एनर्जी क्या कह रहा है। ओवरऑल महीने में आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हो सकता है पूरा महीना आपके पास बहुत सारा काम के बोझ, परिवार के बोझ और रिश्ते की बोझ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर तरह की बोझ परेशानी आपके दिमाग में रह सकता है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए रह सकते हो। आपको लगेगा कि इतनी परेशानी, इतनी बोझ, इतना काम मुझसे नहीं हो रहा है। तो आपको अपने काम को बांट देना चाहिए, अपने बोझ को कम करना चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए। और अपने परेशानी को थोड़ा बांटने से आपको थोड़ा राहत भी मिलेगी। इसीलिए आपको थकान, परेशानी जो भी हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको बांटते हो तो आपकी परेशानी कम हो सकता है। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी द चैरियट। हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान था, रुझान था। आपको पता था जिंदगी के सच्चाई, जिंदगी के बुरे वक्त, अच्छे वक्त, और इसको सोच समझ के हो सकता है आपने किसी चीज़ को दोबारा एक मौका दिया था। चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्तेदारी हो, प्यार हो, कुछ भी जिसमें आपने सोचा कि इस चीज़ को दोबारा एक मौका दिया जा सकता है। आपने उस चीज़ का अच्छा बुरा सोचा, आप में वो हिम्मत था सोचने की, वो ताकत थी, तो आपने उस चीज़ को दोबारा से करने की कोशिश की होगी। अभी देख लेते हैं द चैरियट का कार्ड क्यों आया है। क्योंकि आपको पता था इसका अच्छा क्या परिणाम, बुरा परिणाम। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका कुछ प्यार के बारे में कुछ मामला है, चाहे वो रिश्ते के बारे में हो सकता है, प्यार के बारे में, परिवार के बारे में, जो भी चीज़ था। ज़्यादातर मामला मुझे प्यार का लग रहा है। तो आपने उस चीज़ को दोबारा मौका दिया होगा पास्ट में, लेकिन या फिर आपने देना चाहा लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा था, या फिर ईगो होने के बावजूद आपने उस चीज़ को दोबारा मौका दिया है जो आपके लाइफ में सही तरह से नहीं चल रहा था, परेशान कर रहा था। वो कुछ भी हो सकता है जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ था, जिस चीज़ से, चाहे वो काम हो, जॉब हो, रिश्ता हो, शादी हो, प्यार हो, लेकिन इसमें आपका दिल जुड़ा हुआ था तो आपने उस चीज़ को दोबारा मौका दिया है। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। द एम्प्रेस। प्रेजेंट में आप खुद के बारे में सोचने में बिजी रहोगे। आप अपने कैसे आपको खुश रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे सजना है, संवरना है, अच्छे कपड़े पहनना, अपनी जो लेवियस लाइफस्टाइल उसको गुजारना, लोगों को आपको देख के ईर्ष्या हो, जलन हो, इस तरह से आप रहोगे कि लोगों को आपको देख के ईर्ष्या होगी। लोगों को लगेगा ये इतना खुश कैसे रह सकता है या रह सकती है। ऑपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने सुंदरता, अपने जो मतलब जिस तरह से आप खुद को मेंटेन कर सकते हो उस तरह से आप खुद को रखोगे। हालांकि आप अपने मेहनत से सब कुछ करोगे, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी होगी कि आप क्यों इतना खुश हो।
अगर द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ के कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप अपने अंदर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, करोगे प्रेजेंट में। आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे जो आपने पहले नहीं किया होगा, उस चीज को आप करने की कोशिश करोगे। आप हो सकता है कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, आपको ये लगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तभी आपको लगेगा नहीं, मुझे हिम्मत रखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझसे ही ये काम किया जा सकता है, मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसको लेके आप दोबारा से सोचोगे और कुछ नया करने की कोशिश करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला या बालिग समझोगे और आप उसके हिसाब से, उसके मुताबिक आप अपने आप को तैयार भी करोगे। कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन आप उसमें बह नहीं जाओगे, आप स्थिर रहोगे, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप उस काम को बहुत हिम्मत से समझदारी से निभाओगे। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड, फ्यूचर में भी आप इस तरह के हो जाओगे कि आप ज़रूरत के अलावा किसी चीज़ को आप अपने पास रखोगे नहीं। मतलब चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्तेदारी हो, कुछ भी, जो चीज़ अच्छा नहीं है आप उसको रखोगे नहीं, क्योंकि पूरे महीने आप में एक बर्डन सा रहेगा, बोझ रहेगा। जब तक आप उस बोझ को कम नहीं करोगे तो आपके लिए परेशानी रहेगी। इसीलिए मंथ एंड तक आप में वो हिम्मत आ जाएगा, वो ताकत आ जाएगा कि जो चीज़ काम नहीं कर रहा है, जो चीज़ सही नहीं है, उस चीज़ को खुद से अलग किया जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सोर्ड्स को, तब देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो मैं कह रही थी, टेम्परेंस, बैलेंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि आपको इतना जो पास्ट की एनर्जी थी वो आपका दिल से जुड़ा हुआ था, कोई डिसीजन था जो आपने दोबारा से लिया था, लेकिन मंथ के शुरुआत में आप उस चीज़ को करने की हिम्मत जुटाई आपने। मंथ एंड तक भी आपने उस हिम्मत को बरकरार रखा और बहुत समझदारी से, पेशेंस के साथ आप चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी अंत में जाके आपको थोड़ा मानसिक परेशानी हो सकता है, आप थोड़ा दुखी हो सकते हो, आपको लग सकता है कि इतना करने के बाद भी मुझे वो प्यार, वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपने अंदर वो हिम्मत चाहिए। सारा दुनिया का बोझ तो आप अपने सर पे उठा के घूम रहे हो पूरे महीने, परिवार के बोझ, रिश्ते के बोझ, जॉब, बाहर काम के बोझ, लोगों को समझने के, तो ये सारी बोझ जब तक आप हल्का नहीं करोगे, जब भी आप हल्का करने जाओगे, किसी से ये कहोगे कि तुम सही नहीं हो, तुम्हें ये कहना नहीं चाहिए था, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था, तुम ये यहाँ गलत हो, तभी लोग आपको बुरा समझेंगे, आपको गलत समझेंगे। ऐसे करते करते लोग कम होते जाएंगे आपके लाइफ से, और आपको फिर अपने आप पर ही क्वेश्चन मार्क लगा लोगे आप, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या बोल दिया, लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। आप हर्ट हो जाओगे, किसी और के कारण आपका दिल दुखेगा, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, आप सही कहोगे, आप अपने बोझ, मतलब आप जो परेशान हो उसको कम करने की कोशिश करोगे। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, तभी आप धीरे धीरे एक, मतलब अकेले रहने की आपकी आदत हो जाएगी। और जब तक आप ये बोझ हल्का नहीं करोगे, हर कोई आपका फ़ायदा उठाता रहेगा, क्योंकि लोगों को फ़ायदा उठाना अच्छा लगता है। जो काम कर रहा है, चाहे आप घर में देखो, बाहर देखो, कभी भी जो कर रहा है उसको ही करना पड़ता है, जो नहीं करता है उसे क्या, वो तो ऐसा ही है, वो कुछ नहीं करता है, वो किसी को नहीं देखता है,
वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जो इंसान करता है उसे करते ही जाना है और फिर उसको सुनना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुम ऐसा कर सकते थे, उसने अच्छा नहीं किया। जब तक आप अपने अंदर से, अपने सर से बोझ को हल्का नहीं करोगे, तब तक आपका चैन चला जाएगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहती है। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट। जब भी आपको द सन का कार्ड, आपकी लाइफ में खुशी आएगी, परेशानी के बादल जो है वो हट जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। मेजर मेजर चेंजेस, मेजर खुशी आपके लाइफ में जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, किसी गुरु या स्पिरिचुअल पर्सन की मदद लेनी पड़ेगी। आपकी जो परेशानी है वो कम कैसे हो, इसके लिए किसी की सलाह की ज़रूरत है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जिससे सलाह लेके आप काम कर सकते हो उनसे सलाह लिया करो, उनसे मदद लिया करो। भगवान के घर जाओ, मंदिर मस्जिद जाओ, चैंटिंग करो, पूजा पाठ करो, मन की शांति मिलेगी तो आपको अपने परेशानी का जो आंसर है वो भी मिल जाएगा और आपके लाइफ में मेजर खुशी भी आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।